So guys, welcome to RK Academy. This is a place where you clear your concept on physics, chemistry, bio. और आज हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑन वाटर। वाटर माने जल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर को। वाटर क्या होता है सबको पता है। वाटर अर्थ पे 71% वाटर है। 71% वाटर है, बाकी सब बचा लैंड है, माउंटेन है, ये सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ पर वाटर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर हम ड्रिंक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। हम उसे ना ड्रिंक कर सकते हैं ना उसे इरिगेशन खेती बाड़ी में भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें नमक होता है, और नमक उतना हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम इसमें से कुछ परसेंट वाटर ही हमारे लिए सही होता है पीने के लिए। जैसे कि कुछ वाटर होते हैं, जैसे कि जो आपका सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट कंटेन करता है वाटर, आपका है सी में आता है। ओशंस, सीज, ओशंस जानते हैं ना, इसमें आता है। तो ये कौन सा वाटर है? ये सॉल्टी वाटर है, इसमें सॉल्ट है, क्योंकि ये पानी, इसका पानी सॉल्ट कंटेन करता है, इसलिए नमकीन है, इसलिए हम इसे पी नहीं सकते। लेकिन हम कहाँ का पानी पी सकते हैं? हम पी सकते हैं रिवर, नदियों का, लेक का, नदियों का, तालाब का, लेक का, पॉन्ड का। ठीक है, यहाँ का हम पानी पी सकते हैं क्योंकि इसमें नमक नहीं है। ये प्योर, ये क्या कहते हैं, सॉल्टलेस है, इसमें नमक नहीं है, इसलिए हम इसे पी सकते हैं, इसे इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम भी इसे डायरेक्टली नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि ये खुले आसमान में है ना, खुले एटमॉस्फेयर में है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज में डस्ट है, जर्म्स है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं पी सकते, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, बीमार पड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें डस्ट हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट नहीं करते। क्या करते हैं इससे पहले? हम इसे पहले प्योरीफाई करते हैं, हम इसे पहले प्योर करते हैं। इसमें का जो डस्ट है, इसमें का जो क्या कहते हैं जर्म्स है, इसमें बैक्टीरिया है, उसे हम प्योर करते हैं, हम उसे अलग करके सेपरेट करते हैं। फिर हम वो जो करते हैं, फिर हम प्योर करने के बाद, प्योरिफिकेशन करने के बाद जो होता है वो होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर उसे हम पी सकते हैं, हम उसे पी सकते हैं। ठीक है, ये था इंट्रो। ठीक है, ये इंट्रो है। अब हम आपको बताते हैं कि एक चीज आपने और पता होगा, आपका कुछ पुराने क्लासेस में आपको एक चीज और पता होगा कि जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तीनों फॉर्म में रहता है ना। सॉलिड कैसे? आइस के फॉर्म में, लिक्विड, लिक्विड तो है ही वाटर, और गैस स्टेम, भाप के रूप में। ये तीनों रहता है। तो ये है आपका इंट्रो। ठीक है, इंट्रो आपका पूरा हो गया। ये था आपका इंट्रो वाटर का। समझ गए? 71% समझ गए? 71% पानी होता है, उसमें से कुछ सॉल्ट होता है, कुछ प्योर होता है। प्योर को भी हम प्योरीफाई करने के बाद प्योर वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा वाटर साइकिल, आपने पुराने क्लासेस में पढ़ा होगा वाटर साइकिल, कि कैसे जो सीज होते हैं, सीज के पानी धूप या हीट की वजह से स्टीम बनते हैं। स्टीम बनने के बाद क्लाउड बनते हैं, क्लाउड जाते हैं कहीं दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं, और वहाँ से बारिश होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो ये सी और सॉल्ट, सॉरी, सी और ओशंस के जो वाटर हैं, वही वही पानी हमारा रिवर और लेक होता है ना, वही उसी का पानी। ठीक है, वो क्या होता है, जब हीट होता है तो सॉल्ट उसका बच जाता, सॉल्ट वहीं रह जाता है, और जो स्टेम में सिर्फ वाटर जाता है, सॉल्ट अलग हो जाता है, और जो जाता है ऊपर स्टेम के रूप में वो सिर्फ H2O यानी पानी रहता है। ठीक है, तो यही है हमारा, और यही जब बरसता है तो प्योर वाटर रिवर के रूप में है, फिर हम इसे प्योर करके पी लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रो। इंट्रो यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपने ये तीन शब्द तो सुना ही होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, अब नहीं सुना तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अलग अलग चीज़ होती हैं जो कि एक बनती हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक गिलास पानी है, एक चम्मच चीनी है। ठीक, एक गिलास पानी है, एक चम्मच चीनी है। तो इसमें आपका जो एक गिलास पानी है वो है आपका सॉल्वेंट, और जो आपका एक चम्मच चीनी है वो है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि मैंने एक गिलास पानी में
1 चम्मच चीनी डाल दिया तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया आपका स्वीट वाटर, मीठा पानी ना। मैंने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दी तो क्या हुआ? पानी मीठा हो गया, मीठा पानी बन गया। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। जैसे कि आपने यानी कि जो चीज आप डाल रहे हो वो सॉल्यूट है, जिसमें डाल रहे हो वो सॉल्वेंट है, और जो रिजल्ट आ रहा है, जो मिक्सचर जो बन रहा है, वो है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया है द यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर क्यों? क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जिसमें अधिकतर चीज मिक्स हो जाएगी। ठीक है, वाटर एक ऐसी चीज है जिसमें अधिकतर चीज मिक्स हो जाएगी। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा लिक्विड है जो कि सबसे ज़्यादा अपने में कोई भी चीज़ मिक्स कर सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो कि अपने में सबसे ज़्यादा सॉल्यूट को मिक्स कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। आपको जैसे कि मैं बता दूं कि समुद्र के पानी में क्या होता है? समुद्र के पानी में वो सॉल्ट होता है ना, तो H2O प्लस सॉल्ट। तो इसमें H2O वाटर है ही, और इसमें क्या है? सॉल्ट। तो ये क्या है? ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्यों वाटर में क्या मिक्स है? सॉल्ट मिक्स है। तो ये भी क्योंकि इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। अगर आप ऐसे बहुत बारीकी से देखो, तब मैं बताऊं, देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो वाटर होता है, वाटर में बहुत सारे मिनरल्स भी मिक्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि पानी, जैसे समुद्री, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ इसे। जैसे समुद्र है या नदी है, नदी में इतना नदी समझिए, नदी का सतह है, नदी का वो सरफेस है, और यहाँ नीचे जमीन है, जमीन पे पेड़ उग रहा है ना। तो पेड़ को तो क्या चाहिए होता है? पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ऑक्सीजन देने के लिए ना। तो ये क्या होता है? पेड़ क्या करता है? पेड़ कहाँ से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि वो तो पानी के अंदर है, वो पानी से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2। क्योंकि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए ये जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ही लेता है, जो कि एक्वाटिक प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ही लेते हैं। और एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आपको मछली हो गई, मछली थोड़ी सी मैंने खराब बना दी है। मछली को चाहिए होता है ऑक्सीजन, और इसके पास होता है गिल्स। गिल्स होता है जिससे वो ऑक्सीजन ब्रीथ करती है ना। तो उसके ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? उसे भी ऑक्सीजन पानी में से ही मिलता है, पानी में से ही उसे ऑक्सीजन मिलता है, वो पानी से ही ऑक्सीजन लेती है और ब्रीदिंग सिस्टम अपना चलाती है। ठीक है, वो पानी से ही ऑक्सीजन लेती है। तो आप समझ जाओ कि पानी में क्या क्या है। पानी में ऑक्सीजन मिक्स है, पानी में CO2 मिक्स है, पानी में और सारे मिनरल्स भी मिक्स हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिक्स हैं। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सब कोई इसमें जिसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट में मैं आपके साथ मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट में दो चीज आपको पढ़ना है। वाटर में आपको दो चीज पढ़ना है, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही सिंपल चीज है, समझो। मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन डिटेल। मिसिबल लिक्विड, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने एक नींबू काटा, नींबू काट के नींबू का रस एक छोटे से कप में ले लिया, और उस कप को डाल दिया आपने उस एक गिलास पानी में। तो दोनों मिक्स हो गए, मिक्स हो गए, हाँ मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या बना? मिक्स होने के बाद बना नींबू पानी ना। नींबू पानी बना कि नहीं बना? नया चीज, नई चीज बनी कि नहीं बनी? हाँ, नई चीज बन गई, न्यू। ठीक है, सॉल्यूशन बना कि नहीं बना? बन गया सॉल्यूशन। ठीक, तो यानी कि लाइम जूस आपसे कहते हो, नींबू का रस एक लिक्विड है,
वाटर में इसे मिक्स करने पर ये मिक्स हो जाता है। तो नींबू का रस क्या है? नींबू का रस एक मिसिबल लिक्विड है, ठीक है। नींबू का रस एक मिसिबल लिक्विड है क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है, इसीलिए हम इसे मिसिबल लिक्विड कहेंगे। मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए नींबू का रस एक मिसिबल लिक्विड है क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इममिसिबल लिक्विड के बारे में। मैं यहाँ पे बस IM लिख देता हूँ। इममिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स ना हो। जैसे कि आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें आपने एक कप ऑयल, तेल, कोई भी तेल ले लो, रिफाइंड ले लो, सरसों का तेल ले लो, कोई भी तेल ले लो, वो आपने इसमें डाल दिया। मिक्स होगा? जी नहीं, एकदम मिक्स नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो एक सेपरेट लेयर बना लेगा ऊपर। वो नीचे एकदम नहीं जाएगा, वो नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगा। वो एक सेपरेट लेयर बनाएगा पानी के ऊपर। तो क्या हुआ? मिक्स हुआ? नहीं, एकदम मिक्स नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये इममिसिबल लिक्विड है। इममिसिबल लिक्विड है ये, इममिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो इममिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड। तो ऑयल क्या है? ऑयल एक इममिसिबल लिक्विड है। इममिसिबल लिक्विड है क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, ठीक है। आपको मैं एक सेपरेटिंग फनल करके आता है। सेपरेटिंग फनल एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मशीन टाइप का आप कुछ कह सकते हो, वो होता है। उससे आप इममिसिबल और मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते, सॉरी, इममिसिबल और इममिसिबल लिक्विड और वाटर को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। वाटर को और इममिसिबल जो तेल डाला है आपने, वो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो उसमें कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि ये हो गया, 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 ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वाटर डाल दिया जाता है, यानी कि जो होता है, जो भी होता है, ये सॉल्यूशन, जो बंदा सॉल्यूशन नहीं कहेंगे इसे क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ, इससे हम डाल देंगे। डालने के बाद जो ऑयल लगेगा वो ऊपर की सरफेस पे आ जाएगा, नीचे पानी बचेगा। तो यहाँ पे एक कप, यहाँ पे एक बर्तन रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, और यहाँ पे एक टैप रहता है, ठीक है। तो टैप से वो धीरे 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 क्या करेंगे? धीरे धीरे टैप को हल्का खोल देंगे ताकि जो वाटर है, क्योंकि नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है, तो जो नीचे वाटर है वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे, नीचे से पूरे नीचे से निकल जाए, ठीक है, नीचे से निकल जाए। और जब जैसे ही यहाँ पर ऑयल आता है तो तुरंत टैप को बंद कर देते हैं। तो आपका पानी अलग होके यहाँ पे आ गया और वो ऑयल यहीं पे बच गया, ठीक है। ऑयल यहीं पे रह गया, पानी आपका यहाँ पे आ गया। तो ये वाटर अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया, ठीक है। तो और इसको हम क्या कहते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इससे आप मिसिबल और सॉरी, इससे आप इममिसिबल लिक्विड और वाटर को सेपरेट कर सकते हो। तो ये था आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट खत्म हो गया। अब हम आपको समझाते हैं कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड क्या होता है। तो अब हम समझना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। अब समझो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस, ओह हैंड राइटिंग मेरी, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ट्रांसपेरेंट मिक्सचर। जैसे कि आपने एक गिलास पानी में, आपने, मैंने भी बताया कि आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया। डालने के बाद क्या निकला? स्वीट वाटर, स्वीट वाटर रिजल्ट आया ना। तो जो स्वीट वाटर है आप उसके आर पार देख सकते हो, हाँ देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट है और इसीलिए वो होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ट्रांसपेरेंट। वो मिक्सचर जो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो स्वीट वाटर है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है यानी कि सॉल्यूशन। अब मैं बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस वो मिक्स होते हैं। जैसे कि नॉन रिएक्टिव यानी कि दोनों को मिक्स करने से कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, फिर से दिखाता हूं। 1 गिलास पानी, 1 गिलास चीनी, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया, हाँ मिक्स कर दिया। ये दोनों को मिक्स करने के बाद कोई भी रिएक्शन हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बस एक सॉल्यूशन बनकर आ गया जिसका नाम है स्वीट वाटर, ठीक है।
एक मीठा पानी, दोनों को मैंने मिक्स किया, मीठा पानी है, हाँ मीठा पानी है, एक नया सॉल्यूशन बन गया। ये ट्रांसपेरेंट है, हाँ ट्रांसपेरेंट है, यानी ये सॉल्यूशन है। आपको इसके बारे में एक और बात बताऊं कि ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने इसमें शुगर डाला ना, शुगर, आपने इसमें शुगर डाला है, तो शुगर इसमें इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि इनके पार्टिकल आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। दो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस से जब मिक्स होते हैं और बिना किसी रिएक्शन के, तो सॉल्यूशन बनता है और वो होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। और वो इतने इतने बारीक होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जाता है। जैसे कि आपको मैं पहले बता दूं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, होमोजीनियस यानी ट्रांसपेरेंट, हेट्रोजीनियस मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होते, हेट्रोजीनियस। जैसे कि आपने पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने चौक डाला, चौक या चौक पाउडर, चौक जानते हो ना, चौक सफ़ेद वाला, डाला, आपने उसको मिक्स कर दिया, तो चौक क्या है, चौक सॉलिड है। आपने इसमें से डाल दिया, चौक है, चौक सॉलिड है, सॉलिड को आपने इसमें डाला, इसमें आपने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स किया कि नहीं किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, मिक्स करने के बाद जो पानी है वो सफ़ेद हो गया। सफ़ेद हो गया कि हो गया, हाँ हो गया, सफ़ेद हो गया। सफ़ेद होने के बाद आप देखो क्या उसके आप आर पार देख पा रहे हो, नहीं, आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है और जो रिजल्ट आता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये इसके पार्टिकल्स इतने वो होते हैं कि आप उस इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप उसको बड़े आँख अपनी साधारण आंखों से देख सकते हो। उसमें आपको किसी भी टाइप के माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे ट्रांसक्लूजन होते हैं या तो ओपेक होते हैं। ओपेक यानी कि जिसमें आर पार ना दिखता हो, ठीक है। यानी कि ये हेट्रोजीनियस यानी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसके आर पार नहीं दिख सकता, ठीक है। इसमें सॉलिड पार्टिकल को मिलाया जाता है, ये सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सस्पेंशन। सस्पेंशन को देखने के लिए आपको किसी भी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है। और जब सस्पेंशन जैसे कि मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्स होगा तो ठीक है, मिक्स होगा तो ठीक है। अगर मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा तो ये क्या होंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप ले लो, आप मिट्टी ले लो, मिट्टी आप इसमें डालोगे, मिक्स कर दोगे, मिक्स हो गए, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएगा नीचे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या, वो पूरी तरीके से वो मिक्स नहीं हुए, कुछ पार्टिकल एकदम मिक्स हो गए, कुछ पार्टिकल मिक्स नहीं हुए, तो क्या हुआ, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये होता है सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर में सस्पेंड किया जाता है। ये है आपका सस्पेंशन। अब हम बात करते हैं कोलॉइड के बारे में। कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि जिसको आप बोल सकते हो, इसको सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं ये सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। जैसे दूध, दूध क्या है, दूध एक सफेद रंग का पार्टिकल यानी कि है हेट्रोजीनियस, समझ गए ना, हेट्रोजीनियस यानी कि ट्रांसक्लूजन हो या ओपेक, यानी कि आप आर पार नहीं देख सकते। हेट्रोजीनियस यानी कि उस मिक्सचर के आप आर पार नहीं देख सकते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूध क्या है, दूध एक कोलॉइड है, क्योंकि इसके आप आर पार नहीं देख सकते, लेकिन आप इसके पार्टिकल्स को खुले आंखों से भी एकदम बारीक नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ठीक है। तो ये दूध में आप माइक्रोस्कोप देख चाहिए होगा इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए, ठीक है। तो यानी कि इसके पार्टिकल छोटे भी होते हैं, लेकिन ये ओपेक भी होते हैं। ये एक आप कह सकते हो कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये है सॉल्यूशन लेकिन हेट्रोजीनियस है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है लेकिन वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, हम उसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे। इस वीडियो के आखिर में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप उससे देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।